समीर ने साफ मना कर दिया। मैं दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अमीर परिवार की आंखों में भी आंसू आ गए। हमने तुम्हें जन्म दिया है बेटा, लेकिन जिसने तुम्हें पाला है उसका हक हमसे भी बड़ा है। अमीर औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक दर्द भी था। यह सुनकर समीर की आंखें भर आईं। आदमी ने आगे बढ़कर समीर के कंधे पर हाथ रखा। चलो हमें उस मां से मिलाओ जिसने तुम्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। कुछ ही देर में वह सब लोग समीर के साथ उस कचरे वाली झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी के सामने वही बूढ़ी दादी बैठी थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन आंखों में अब भी इंतजार था। जैसे ही दादी ने समीर को देखा, तू आ गया बेटा। दादी ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उनकी नजर पीछे खड़े उन अमीर लोगों पर गई। समीर ने धीरे से दादी का हाथ पकड़ा। दादी, ये मेरे असली माँ बाप है। तो अब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? नहीं दादी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ही मेरी असली माँ हो। यह सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। अमीर औरत आगे बढ़ी। आपने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी, आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ, अब आप इस हालत में नहीं रहेंगी। आप हमारे घर चलिए। हमारे मैं वहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो यहीं की हूँ। तभी दादी और समीर घर में बैठे और उन लोगों के साथ चल दिए। कुछ ही देर में दादी और समीर उस बड़े हवेली जैसे घर में आ गए, जहां बड़े बड़े कमरे, महंगी गाड़ियां, हर तरह का आराम था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब दादी अकेली नहीं थी। उन्हें रहने को अच्छी जगह और अच्छे कपड़े मिले, और सबसे जरूरी, उन्हें अपना परिवार मिल गया। रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और अच्छी परवरिश से बनते हैं। मॉरल, जो हमें मुश्किल वक्त में संभाले वही हमारा असली अपना होता है।